आइंस्टाइन जिनको दुनिया का ज़हीन तरीन इंसान कहा जाता है, वो हमारे पास पैदा हुए 14 मार्च 1897 को वो इस दुनिया में पैदा हुए, जो एक नहायत ज़हीन तरीन इंसान थे। जब वो पैदा हुए उनका सर जो था वो नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में काफ़ी बड़ा था उनका सर। और मतलब उनके पेरेंट्स इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उनका सर जो था वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था, उनका सर काफ़ी बड़ा था नॉर्मल बच्चों से, और वो उनके पेरेंट्स इस वजह से काफ़ी परेशान थे। इसके अलावा वो नॉर्मल बच्चों की वैसे नॉर्मल बच्चे 2 साल की उम्र से बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने 4 साल की उम्र से बोलना शुरू किया। और बहुत सारी हरकतों में वो नॉर्मल बच्चों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। और किसी को क्या पता था कि ऐसा बंदा, ऐसे एबनॉर्मल सर वाला बंदा जो है इतना बड़ा अवार्ड लेकर चल जाएगा और दुनिया का ज़हीन तरीन इंसान कहा जाएगा। इसलिए तो कहते हैं कि भाई चेहरे पे कभी मत जाओ। ही वॉज अ जीनियस पर्सन। वो और नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था, वो अकेले रहना पसंद करता था, उसे खेल कूद इन चीज़ों में शौक़ नहीं था, उससे इमेजिनेशन करने में शौक़ था, दुनिया को जानने में शौक़ था, चीज़ें कैसी होती है वो कुछ हट के सोचता था, वो बहुत डीप सोचता था, आगे का सोचता था। वो अकेले रहना पसंद करता था, और सच है जो बंदा अकेले रहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा होता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा होता है दुनिया का। और आइंस्टाइन भी ऐसा ही बंदा था क्योंकि वो एलोन रहता था और उसे पता था एलोन बंदा हर हालात से लड़ सकता है और जो लोगों के साथ होते हैं वो नहीं लड़ सकता। आइंस्टाइन को स्कूल जो था वो जेल लगता था क्योंकि वो समझता था कि स्कूल में जो है आपकी थॉट को एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, एक एरिया तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, लेकिन आइंस्टाइन चाहता था कि आप आगे का सोचें। स्कूल उनको इस वजह से भी बुरा लगता था क्योंकि जब उनके टीचर्स जो है कुछ लेक्चर्स देते थे तो आइंस्टाइन उन्हें कहता था कि मतलब वो उनसे ऐसे ऐसे सवालात करता था, वो इन्हें कहता था कि आपने जो इक्वेशन लिखी है इस इक्वेशन में कुछ कमी है, क्योंकि आइंस्टाइन को हमेशा लगता था कि जो इक्वेशन टीचर्स लिख रहे हैं ये इक्वेशन इनकम्प्लीट है, अभी इनमें बहुत चीज़ें लाना बाकी है। लेकिन टीचर को तो ऑब्वियसली वो स्टूपिड लगता था, वो उसको लेज़ी डॉग कहते थे, सुस्त कुत्ता कहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि आइंस्टाइन इन चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहता है, वो पढ़ने से अपने आप को छुड़ाना चाहता है, इसलिए वो ऐसी बातें करता है। लेकिन आइंस्टाइन हट के सोचता था क्योंकि आइंस्टाइन जो सोचता था वो मॉडर्न फिज़िक्स थी, और उस ज़माने में और उस टाइम में मॉडर्न फिज़िक्स सिर्फ एक मजाक ही समझा जाता था क्योंकि उस ज़माने में मॉडर्न फिज़िक्स का कोई कंसेप्ट नहीं था। इसलिए आइंस्टाइन की थ्योरीज़ को और आइंस्टाइन की हर बात को जो है मजाक लिया जाता था। लेकिन फिर भी उस बंदे की डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग थी, वो कुछ करना चाहता था और उसने किया, उसने किसी की भी नहीं सोचती। इवन अपने एबनॉर्मल ब्रेन, अपने एबनॉर्मल सर की वजह से भी जो है उसने किसी की परवाह नहीं की। उसने ना स्कूल उसने जो है लोगों की बातों को हमेशा इग्नोर किया, क्योंकि वो कहता था ना, आइंस्टाइन खुद कहता है कि जीनियस बंदा जो है वो बातों को इग्नोर करता है, वो बातों की परवाह नहीं करता, जो कुछ करना चाहता है वो करके दिखाता है, उसे ज़रूरत नहीं है किसी और की परवाह करने की। इसलिए आइंस्टाइन जो था अपनी थ्योरीज से उसने दुनिया बदल दी। आइंस्टाइन को स्कूल के दिन पसंद नहीं थे, वो हमेशा संडे का इंतज़ार करता था क्योंकि संडे के दिन उनके फादर उनको पार्क लेके जाते थे। वो पार्क में जो है नॉर्मल बच्चों की तरह खेलता नहीं था, वो अकेले बैठ जाता था और अकेले बैठ के यही सोचता रहता था कि ये दुनिया कैसे चलती है, इस दुनिया का निज़ाम, ये सब कैसे होता है। वो हमेशा अकेले रह के यही बात सोचता था। इसी वजह से तो उसको नोबेल अवार्ड से नवाजा गया, और कौन कह सकता था कि इस बंदे को नोबेल अवार्ड मिलेगा। बट उसकी डिटर्मिनेशन, उसकी सोच और उसकी ख्वाहिश ने उसे इस मुकाम पे लेके आया है, और हर इंसान को ये मुकाम मिल सकता है अगर वो मेहनत करे आइंस्टाइन की तरह। आइंस्टाइन इज़ जस्ट एग्जाम्पल, यू कैन ऑल्सो डू इट। आइंस्टाइन फिज़िक्स और मैथ्स के सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा लाइक था। फिज़िक्स और मैथ्स की इक्वेशन वो मिनटों में करता था। फिज़िक्स और मैथ्स में वो हमेशा टॉप पर था, लेकिन बाकी आर्ट सब्जेक्ट में वो फेल हो जाता था क्योंकि उसका शौक ही मैथ्स से था। उसकी लाइट जैसी इक्वेशन, EMC² जैसी इक्वेशन ने दुनिया बदल डाली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट स्टेज में जो है उन्हें ब्रेन हेरिनेशन हो गई, और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ जो थी बहुत बड़ा सदमा था साइंस की हिस्ट्री में, बिकॉज उन्होंने बहुत ही जीनियस बंदे को लॉस्ट कर दिया। लेकिन लॉस्ट करने के बाद भी जो है उन्होंने उसका ब्रेन महफूज रखा ताकि हम आइंस्टाइन के ब्रेन को यूज़ कर सके। बट ब्रेन इक्वल होता है, उनकी थ्योरी, ये कंसेप्शन उनकी गलत है कि अगर हम आइंस्टाइन का ब्रेन स्टोर करेंगे तो इससे हमें कोई फ़ायदा होगा। नहीं, अल्लाह ताला ने हर इंसान को सेम ब्रेन दिया है। बाय द वे, आइंस्टाइन की इक्वेशन, आइंस्टाइन की थ्योरीज़ ने पूरी दुनिया बदल दी। आइंस्टाइन की थ्योरी के बगैर आज के ज़माने में कोई भी इक्वेशन जो है कंप्लीट नहीं है। आइंस्टाइन की थ्योरीज़, आइंस्टाइन की इक्वेशन के बगैर कोई भी इक्वेशन, कोई भी जो है डिवाइस, कोई भी चीज़ काम नहीं करती। आइंस्टाइन खुद कहता है आई कैन इज़ 100 टाइम मोर इम्पॉर्टेंट देन IQ।
हम कहते हैं ना आईक्यू लेवल जिसका ज़्यादा वो बहुत लायक होता है। नहीं, आइंस्टाइन ने, एक बंदा था जिसका नाम जेम्स विलियम था, उसका आईक्यू लेवल आइंस्टाइन से भी ज़्यादा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास आइंस्टाइन जितनी क्रिएटिविटी नहीं थी। वो उसके पास आई कैन नहीं था, वो कुछ करना नहीं चाहता था और आइंस्टाइन कुछ करना चाहता था, इसलिए उसने कर दिखाया। तो इट डज़न्ट डिपेंड ऑन आईक्यू। आप ये मत कहें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आइंस्टाइन नहीं हूँ, आप आइंस्टाइन से ज़्यादा आगे जा सकते हैं अगर आप कुछ करना चाहते हैं। आप भी अपनी इमेजिनेशन, अपनी थॉट को एक जगह पे मत रखें। अभी आइंस्टाइन की एक और कोट आएगी जो बहुत ही अमेजिंग कोट है, जिससे आपको समझ आ जाएगी। आइंस्टाइन ने कहा है कि हर कोई जीनियस है, लेकिन तब तक जीनियस है जब तक उसकी थॉट रिस्ट्रिक्ट नहीं है। अब आपको कोई कह दे ना, उन्होंने बहुत बेस्ट एग्जांपल दी कि हम कहते हैं कि भाई मछली जो है वो दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ सकती है। अब यहाँ पे हमारी थॉट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब हम ज़िंदगी भर यही सोचेंगे कि मछली जो है तो आपकी थॉट रिस्ट्रिक्ट है तब तक आप जीनियस नहीं है। हर इंसान को अल्लाह ने जीनियस पैदा किया, लेकिन जब तक उसकी थॉट जो है वो रिस्ट्रिक्शन से चली नहीं, उसकी थॉट वो अपने वो रिस्ट्रिक्शन को तोड़ ना दे, तब तक जो है वो जीनियस है। सो आप अपने थॉट्स, अपने जहन से जो ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दें। अब ज़िंदगी भर यही सोचते रहेगी भाई मछली जो है वो दरख्त पर नहीं चढ़ सकती, क्योंकि ये थ्योरी आई है और अब बस हमारी माइंड जो है वो इस थ्योरी पे रिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो ये रिस्ट्रिक्शन अपने जहन से हटा दें। आइंस्टाइन भी यही कह रहा है कि भाई हर बंदा जीनियस है, लेकिन जब तक आप अपने रिस्ट्रिक्शंस को नहीं हटा देते तब तक जो है आप जीनियस नहीं है। इसके अलावा आइंस्टाइन की एक बहुत मशहूर कोट है, इमेजिनेशन हर चीज़ है। यानी अगर आप सोचेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर कुछ सोचेंगे नहीं और कुछ अच्छा नहीं सोचेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो चीज़ों को इमेजिन करना सीखें और आप सब कुछ कर सकते हैं। आप में ताकत है करने की और आप कर भी सकते हैं। सो उम्मीद है आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। आप अपने आप को सिर्फ खुद मोटिवेट कर सकते हैं, आइंस्टाइन कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, लेकिन आप इनसे सबक ज़रूर सीखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।